नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर नेक्स्ट डे में आज के दिन को तो देखा है तो मार्केट क्लोजिंग है, तो कल के दिन इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है। तो सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर मैं बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो पिछली बार का जो रिजल्ट था, पिछली बार का जो सेल्स था वो 708 करोड़ के आसपास था। इस बार वो 790 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब पिछले बार का जो सेल्स था उस सेल्स से कंपेयर करूँ तो कंपनी का बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स देखने को मिले। तो सेल्स अच्छा खासा है। एक्सपेंस को कंपनी क्या क्या कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं क्वार्टर बेसिस देखूँ तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट कम हो गया। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर जो आदर्श इनकम है वो इस बार कुछ आदर्श इनकम हुआ ही नहीं। जो पिछली बार आदर्श इनकम ज़्यादा था। दूसरी बात, कंपनी पिछली बार टैक्स कम पेमेंट किए थे, इस बार टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया। तो यही कुछ कारण के वजह से कंपनीज के ऊपर क्या हुआ, कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी था, मतलब नेट प्रॉफिट था, वो कम हो गए। अभी साल भर की बात करें तो कंपनी के देखिए साल भर में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा ज़रूर दिखेगा क्योंकि 4 क्वार्टर को मिलाकर ही नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। अभी इस कंपनी के ऊपर नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है? देखिए नेक्स्ट डे में इस मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी ज़रूर दिखेगा क्योंकि कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट में उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। क्योंकि कोई भी क्वार्टर्स को अगर बीट नहीं कर पा रहा है, कोई भी क्वार्टर्स को अगर बीट नहीं कर पा रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, तो वहाँ पे एक वीकनेस तो ज़रूर आएगा। हमेशा एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट किया जाता है। उस एस्टीमेट को अगर बीट नहीं कर पाए, तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है? देखिए कंपनी के ऊपर माल बेचा नहीं, उल्टा माल खरीदारी कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, तो दोनों ने क्या किया? खुद के होल्डिंग को कुछ-कुछ क्वांटिटी के साथ एडिंग किया, मतलब होल्डिंग को बढ़ाया। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्या वो कंपनी बेकार है? ऐसे सोचना भी गलत होगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। 37 37,000 करोड़ के आसपास से मार्केट कैप लेकर चल रहा है और बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी एक पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चल रहा है और कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे पावर सोर्सेज जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 38%, बैटरी सेगमेंट में कंपनी 28%, साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड के ऊपर 24% और आइस डिपार्टमेंट के ऊपर 10%। बेसिकली कंपनी का जो मतलब डिफरेंशियल जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर 33% भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ माइक्रो जो हाइब्रिड स्टार्टर है उसके ऊपर 23%, बाकी डिफरेंशियल असेंबल के ऊपर 22% और कन्वर्शनल जो जो मतलब स्टार्टर मोटर है उसके ऊपर 10%। बाकी देखिए आदर्श जो ट्रांजेक्शन मोटर्स है उसके ऊपर बाकी परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो वही बिजनेस कर रहा है जो बिजनेस में ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर ऐसे मत सोचिए कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ था कंपनी बेकार हो गया, ऐसे कहना भी गलत होगा क्योंकि बिजनेस को जो जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं इसका कैपेक्स कितना हाई लेवल में ग्रोथ हुआ। जो एक टाइम कंपनी का 2017 में तो कैपेक्स ना के बराबर था, 2018 से लेकर लगातार हर सालों में खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले गए। अभी देखिए 319 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स है। जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी तो बनता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और फाइनली जो मुझे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला था उसका ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया और इस जगह पे रिटेस्ट करने के बाद एंटी बना और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए 700 जो थ्री लेवल है, 703 लेवल, ये जो लेवल है ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। क्यों स्ट्रांगली रेजिस्टेंस में बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी यही लेवल एक बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया, वहां से ही कंपनी को ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 800 820 रुपीज़ के आसपास।
जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 34% के आसपास। और मजेदार बात बता दूं, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, इसी लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस टारगेट को वो अचीव करेंगे। हाँ, कितने दिन में करेगा, कब करेगा, वो तो किसी को पता नहीं। तो इस चीजों को समझ कर सीख कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और हाँ, आपके पास अगर सोना बीएलडब्ल्यू है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए आप कौन सा लेवल में बाय करके रखा है। तो ये मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का बिजनेस। देखिए, कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट किया, जब भी ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हुआ उस तरीके से इस कंपनी की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। देखिए, 2018 से लेकर 2020 तक, 2020 2021 तक ये जो सिचुएशन था, ये जो साल था, तो इस सालों तक जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला। मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो उसी तरीके से केपीआईटी के भी हालत उसी तरीके से थे। क्यों? ये ऑटो सेक्टर के ऊपर ही कंपनी पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। ऑटो सेक्टर भागेंगे तो ये कंपनी भी भागेगा, अगर ऑटो सेक्टर गिरेंगे तो इस कंपनी को भी गिरावट का माहौल झेलना पड़ेगा। आप खुद ही देख सकते हैं, केपीआईटी इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनीज विथ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प मोबिलिटी जो प्रोडक्ट है, ऑटो ऑटो मतलब ऑटोनोमस का जो मोबिलिटी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर काम करता है। तो बेसिकली कंपनी 10,000 जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, और सॉरी ऑटोमोबाइल्स जो अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट में कंपनी 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम किया। और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं जो तेजी से इस सेक्टर को ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि एआई के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहे है उसके ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं। तो क्या इस कंपनी खास है? क्या इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बनने से काम करना चाहिए? देखिए, मैं किस तरीके से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। कर्जा कंपनी के ऊपर देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा नहीं है। इनकम भी जबरदस्त है। आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया। देखिए, जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है अगर उसका रिजल्ट देखेंगे तो सारे आईटी सेक्टर का रिजल्ट खराब हो चुके हैं, मतलब उतना खास नहीं हुआ। सिर्फ केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिजल्ट जो देखने को मिला बहुत शानदार है, क्योंकि 1000 करोड़ से 1300 करोड़ बना। सेल्स और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, 112 करोड़ से 166 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बेस्ट तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट किया। और उसी बेसिस में अगर बात किया जाए तो एक चीज़ों को और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो एस्टीमेट को बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो शायद इसी कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव रैली देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद। आप देख सकते हैं पॉजिटिवली रैली है। तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कोई पैटर्न्स बने, तो फाइनली यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे या फिर इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक लंबा जर्नी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया था, ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट करने के बाद मैं एंट्री लेता हूँ, तो रिटेस्ट करने के बाद कोई मुझे ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली देखने को नहीं मिला, जिसके कारण मैंने क्या किया, इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया। तो जब एंट्री लूंगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर वॉच एंड मतलब वॉच करूंगा और शांति से बैठा रहूंगा। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब जितने कम ट्रेड आप लेंगे, जितने आप आपके फाइनली जो पैटर्न्स है उस पैटर्न्स के बेसिस में ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप हर जगह पे ट्रेड लेने के लिए जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से लॉसेस होने का चांसेस भी रहेंगे। तो बाकी इस बात में आप एग्री करते तो जरूर जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए, फाइनली टाटा एलेक्सी के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट ही किसी कंपनी का नींव होते हैं। क्योंकि रिजल्ट से ही पता चलता है कंपनी कर क्या रहा है। देखिए, सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूं तो पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया, पिछले सालों को तो बीट किया मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो एस्टिमेट के हिसाब से पहले ही कंपनी का एक नेगेटिव न्यू डेटा देखने को मिला। और दूसरी बात, कंपनी के एक्सपेंस को मतलब एक्सपेंस कंपनी ज्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी साल भर में और क्वार्टर में दोनों में ही कंपनी का एस्टीमेट बीट नहीं कर पाया। मतलब जो एस्टीमेट किया जाता है हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट क्वार्टर्स ऑफ क्वार्टर में और एंड ईयर ऑफ ईयर में दोनों में ही रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो अपडेट आपको मिलता है उस अपडेट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली
इस कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर कुछ खास सेलिंग मोमेंटम नहीं दिखाया। मान लेता हूँ कुछ एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी सेल अप किया, तो जितना क्वांटिटी सेल किया उतना क्वांटिटी डीएस ने क्या किया, ऐड कर लिया खुद के पोर्टफोलियो में। तो इंस्टीट्यूशन हमेशा इसी तरीके से अगर काम करे, कोई एक बाई करे कोई एक सेल करे, तो सोचना कंपनी के ऊपर ठीक ठाक ही काम हो रहा है। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उसको दिखाने से पहले देखिए कंपनी के ऊपर गिरावट का जो माहौल है उसके पीछे यही यही कारण है, कंपनी का रिजल्ट का डेटा जो प्रॉफिट जो है वो स्लिप हो चुके हैं और इसीलिए शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो टाटा एलेक्सी के ऊपर जिस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था कप विद हैंड का, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भी गया और मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को फेस करके करेक्शन हो सकता है। तो इतना बड़ा करेक्शन होगा ये मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। आज आईटी सेक्टर में प्रेशर है जिसके चलते कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला। आईटी सेक्टर में अगर प्रेशर नहीं होता तो आज कंपनी फिर से रिकवरी जरूर कर लेती। अभी क्वेश्चन है कि अगर गिरावट हुआ तो कहाँ तक आ सकता है। देखिए कुछ लेवल्स मैंने आपको मार्किंग किया, यहाँ पे कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है क्योंकि इसी लेवल से कंपनी बाउंस पे किया था, तो इसी लेवल को तो टच कंपनी कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल करीबन 6723 के आसपास देखने को मिल रहा है जो एक सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट स्ट्रांगली सपोर्ट है 5876 रुपीज के आसपास जो लेवल बन के आ रहा है इस यहाँ से। तो इस लेवल तक अगर आए तो एक बड़ा सा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो ट्रेड ले चुका हूँ और मैं जरूर इसके ऊपर इंतजार करूंगा क्योंकि हर किसी ट्रेड के बाद फटाफट टारगेट हो जाएगा ऐसे होगा नहीं। कभी कभी कंपनीज के ऊपर भरोसा करके आपको बैठा रहना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर दम है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, तो इस क्वार्टर में शायद वो रिजल्ट अच्छा ना कर पाए, सेकेंड क्वार्टर में जो जरूर आपको रिजल्ट अच्छा खासा आपको दिखाने का थिंकिंग जरूर रखेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। देखिए पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, इसके ऊपर जल्द से जल्द स्प्लिट का अपडेट आने वाला है क्योंकि कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो स्प्लिट और डिविडेंड एक साथ कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है, तो इसका रिजल्ट के दिन ही कंपनी स्प्लिट एंड बोनस अनाउंसमेंट करेंगे। तो जल्द से जल्द इसके रिजल्ट आने वाला है, तो इसके लिए इंतजार करना और बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।